लोग देखे होंगे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो लोग ऐसे स्टोरीज़ डालते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं। हमने जॉब की ताकि हमारी फैमिली खुश रह सके। हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है। हमने अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर दिए अपने फैमिली के लिए। तुम एंड मेबी वो तुम होगे जो सोच रहे होगे ओह! मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है एंड उनकी वज़ह से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए। या तुम ऐसे बुरे वे में नहीं सोचते हो बट सोचते हो हाँ, ओके मैंने अपनी फैमिली के लिए अपने ड्रीम सैक्रिफाइस किए। मैं एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मैस्कुलिन आदमी हूँ, जो सैक्रिफाइस करता है अपनी फैमिली के लिए। सैक्रिफाइस करना मैस्कुलिन है और अच्छा लगता है एंड वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे डालना बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर दी ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। मैं कितना सेल्फलेस हूँ गाइस, देखो देखो मैं सेल्फलेस हूँ। ये करना बिल्कुल मैस्कुलिन नहीं है एंड ये एक कोप है कि तुमने अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिए। ये लिटरली एक कोप है कि मैंने अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिए ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए मैं अब जॉब करता हूँ अब ताकि ये मेरी फैमिली खा पाए एंड ये एक कोप है। इफ तुम एक्चुअली चाहते कुछ अचीव करने का तो तुम्हारी फैमिली एक एक्सक्यूज नहीं होती तुम्हारे लिए। तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते अपने ड्रीम्स अचीव करने का। मैं आई रिमेम्बर मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10th ग्रेड व्हाटएवर जो भी तुम बोलते हो। एंड मुझे जिम जाना था बिकॉज़ मैं बहुत स्किनी था, बहुत पतला था। लाइक 35 केजीज़ स्किनी फैट था, बहुत लाइक वियर्ड सी बॉडी थी, मेरा फेस चबी था, मुझ में मसल नहीं था एंड येट मेरे हाथ एकदम पतले से थे, बहुत वियर्ड सा दिखता था। स्किनी फैट जो बोलते हैं, तुम सर्च कर सकते हो स्किनी फैट। एंड मैं बहुत पतला था इसलिए मुझे जिम जाना था एंड मैं देखता था लोगों को कि ये लोग जिम जाके अच्छी बॉडी बनाते हैं एंड अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। एंड मैंने अपने माँ-बाप को, पेरेंट्स को बोला कि मुझे जिम जाना है, कोई भी मुझे जिम में डाल दो सस्ते वाले इफ तुम डाल सकते हो। एंड आई रिमेंबर मैंने ये मेरे मम्मी को बोला एंड उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं ये सब नहीं करना होता, ये जिम वगैरह ये सब ये हॉलीवुड एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं, हमें नहीं करना होता। आई वाज़ लाइक ओके ये मम्मी है, मम्मी को क्या ही समझेगा। पापा को बोलता हूँ। आई रिमेंबर हम सोफ़ा पे बैठे हुए थे, मैं एंड मेरे पापा जस्ट नींद से दोपहर की नींद से उठे थे एंड मैंने उन्हें बोला, "पापा मुझे जिम जाना है, मुझे लाइक बॉडी बनानी है।" एंड आई रिमेंबर उन्होंने लिटरली मुझे ऐसे डाँटा बहुत कि नहीं ये सब नहीं करना होता। ये सब बुरा है, ये सब एक स्कैम है, जिम जाने से बॉडी लूज़ हो जाती है। मैंने मैंने उन्हें समझाने का ट्राई किया, नहीं-नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्दी लोग जिम जाते हैं एंड उन्होंने बोला, "नहीं-नहीं तू पतला है, तू और पतला हो जाएगा। ये सब नहीं करना चाहिए तुझे।" मैंने बोला, "नहीं पापा, मुझे जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता।" मैंने अपनी रिसर्च करके रखी थी। मैं 10th में था, मैं बच्चा था लेकिन मैं डम्ब नहीं था। मुझे पता था क्या होता है एंड क्या उतना पता होता है। मैंने अपनी रिसर्च करी। मैं बोला, "पापा नहीं, ये देखो ये सब मैंने देख के रखा है, नहीं होता ऐसा।" एंड मेरे पापा ने लिटरली मेरा हाथ ऐसे पकड़ा एंड मैं बोलने में ऐसे बहुत इविल साउंड कर रहा हूँ लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड ऐसे मुझे धक्का दिया एंड बोला ऐसे ही ज़ोर से नहीं था एंड लेकिन ऐसे धक्का टाइप ऑफ था एंड उन्होंने बोला, "नहीं, ये सब सही नहीं हो।" एंड आई रिमेंबर मुझे इतना हर्ट फील हुआ कि यार मैं जिम नहीं जा सकता। बट मुझ में मुझ में एक ऐसी ज़िद थी कि नहीं मुझे कर जाना ही है। मैं बहुत स्किनी हूँ, मुझे चेंज होना है। मैं बुली होता था लिटरली स्कूल में। 'cause मैं बहुत पतला था एंड मैं ऐसे काइंड ऑफ नर्ड टॉपर था। तो मैं बुली होता था स्कूल में कि
ऑब्वियसली एंड मैं हाइट में भी बहुत छोटा था, तो ऑब्वियसली मैंने देखा था कि ओके अगर तुम हाइट में छोटे हो तो तुम बॉडी बना के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। पहले तो मेरी बहुत हाइट छोटी थी 10th स्टैंडर्ड के टाइम, अब अच्छी हो गई। तो मुझे जाना ही था, मैंने पैसे कलेक्ट करना चालू किए यहाँ से, वहाँ से, रिश्तेदार आते थे, पैसे देते थे वो सब। मैंने पैसे कलेक्ट करना चालू किए एंड मैंने एकदम ऐसे गूगल पे लिटरली हर एक जिम ढूँढा कि सबसे सस्ता वाला कौन-सा है मेरे एरिया में। मैंने देखा सबसे सस्ता वाला एक जिम था, मेरे पास में ही था। मैं गया वहाँ पे एंड उन्होंने बोला इस जिम का साल का मेंबरशिप 8,000 व्हिच इज़ ज़्यादा नहीं है, बट एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए वो बहुत है 'cause मैं कमाता नहीं था ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे कमाएगा? तो मैंने सोचा शिट! ये तो बहुत ज़्यादा है। तो 8,000 मैं कहाँ से एंड मेरे पास लिटरली ज़ीरो इनकम सोर्स था। ऑब्वियसली मेरे माँ-बाप ही थे मेरा इनकम सोर्स। तो मैंने ऐसे बहुत टाइम तक लिटरली ऐसे यहाँ से पैसे जमा किए, वहाँ से पैसे जमा किए। एक ऐसे वो बॉक्स मेरे पास अभी तक है जिसमें मैंने लिखा है अरीब सेविंग्स डोंट टच प्लीज़ एंड मैं उसमें लिटरली 100, 500, 200 जितने भी मुझे पैसे मिलते थे मैं उसमें डालता था एंड मैं किसी को भी टच करने नहीं देता था वो। मैं खुद भी टच नहीं करता था। मुझे कुछ खाना होता था, मैं उस पैसों को टच नहीं करता था। एंड फिर मैंने फाइनली जिम ले लिया एंड ऑब्वियसली वो पहले साल मैं जिम गया, मेरी उतनी बॉडी चेंज नहीं हुई बट थोड़ा बहुत मुझे रिजल्ट्स दिखने लग गए एंड मैं ऐसे कॉन्फिडेंट फील करने लग गया। एंड एंड अब मेरी बॉडी देखो, लाइक इतनी क्रेजी नहीं है बट इसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो अच्छी है, लाइक अबोव एवरेज आई वुड से। इमेजिन इफ मैं मेरे पेरेंट्स की सुनता एंड अब मैं 1 घंटा 2 घंटे भी जिम जाता हूँ, वो लोग मुझे कुछ नहीं बोलते बिकॉज़ उन्हें पता है ओके ये जा रहा है जाने दो, अच्छी हेल्दी चीज़ कर रहा है। इमेजिन मैं उनकी सुनता, मेरी अच्छी बॉडी नहीं होती एंड ओके तुम बोलोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। येस, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पता होती जो तुम्हें तुम्हारे बारे में पता होती है। कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत अंदर से तुम्हें पता होती है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बनी हैं। एक ऐसे कॉल आता है तुम्हारे अंदर कि ये चीज़ मुझे करनी ही है। इवन इफ वो चीज़ सक्सेसफुल हो या ना हो, मैं वो चीज़ करूँगा एंड 100% एफर्ट डालूँगा। एज़ अ मैस्कुलिन मैन तुम में वो होता है। इमेजिन इफ मैंने अपने पेरेंट्स की सुनी होती, मैं स्टिल वो 40 केजी का पतला-सा स्किनी नेक बंदा होता जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, जिसे कोई लड़की नहीं दिखती, जिसे कोई नहीं देखता एंड जो अपने अंदर ही खराब फ़ील कर रहा होता, इफ मैं सुनता हूँ। बट मैं ज़िद्दी था, मैंने नहीं सुना। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स करो और वो सब करो। ऑब्वियसली जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। ड्रग्स एंड वो सब बुरी चीज़ें जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। फ़ोन पे पूरा टाइम नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। उतना दिमाग होना चाहिए तुम में। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें पता होती है कि इफ मैं ये करूँगा, मुझे अच्छा फ़ील होगा। मैंने 2023 में मुझे किक बॉक्सिंग करनी थी एंड जिम भी करता था मैं, लेकिन मुझे किक बॉक्सिंग करनी थी। पता नहीं क्यों बस इवन मैं अभी भी बॉक्सिंग एंड किक बॉक्सिंग करता हूँ बट मुझे फाइट करनी थी। मैंने ढूँढा जिम एंड वो भी लाइक 3000 पर मंथ था एंड मैं ऑलरेडी जिम भी जा रहा था। वो भी महँगा था मेरे लिए। तो उसके लिए भी मैंने कैसे तो पैसे कलेक्ट किए। मैंने बोला ही नहीं घर पे कि मुझे पैसे चाहिए। मुझे पता था वो लोग बोलेंगे नहीं, 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 ये सब शिट मुझे मार-वार पड़ती, ट्रॉमा हो जाता, व्हाटएवर। बट तो मैंने बोला ही नहीं घर पे कि मुझे किक बॉक्सिंग जाना है। सब मैंने 3-4 महीने पैसे जमा किए ताकि मैं 3 महीने तो एटलीस्ट कंटिन्यू ट्रेन कर सकूँ। मैंने जॉइन किया जिम एंड मैंने उन सर को बोला कि मुझे एक फाइट करनी है। उन्होंने बोला ओके 3 महीने बाद 2 महीने बाद फाइट एक इवेंट है और आई डोंट थिंक तुझे करनी चाहिए फाइट बस लोग 1-1 साल से फाइट करते हैं, 1-1 साल ट्रेन करते हैं इस इवेंट के लिए एंड तू बस 2 महीने ट्रेन करके
कैसे करेगा? मैंने बोला नहीं, नहीं, नहीं मुझे करना है, मैं हार गया तो भी मुझे चलेगा, मुझे करना है। मैंने वो फाइट के लिए लिटरली अपनी पूरी जान लगा दी। मैं दिन में 2 बार ट्रेन करता था। मेरे किसी भी फ्रेंड को पता होगा, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी उस टाइम, उसे भी पता था। मैं 2 टाइम ट्रेन करता था एंड मैं जिम भी जाता था, तो दिन का टोटल 3 बार होता था वो। एंड मैंने वो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि मैं किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैं बस बोल देता हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ। या मैं कभी-कभार आई थिंक मेरी छुट्टियाँ चल रही थी या कॉलेज भी चालू था, मैं स्किप-विप मारता था एंड मई की छुट्टियाँ थी एंड कॉलेज भी थोड़ा स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो स्टार्टिंग का ही था तो मैं ज़्यादा जाता नहीं था। एंड तो मैंने वो फाइट करी, कैसे तो वो सब स्ट्रगल करके एंड मैं वो फाइट जीता एंड वो मेरी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था। सबसे कॉन्फिडेंट मैं मुझे उस रात फ़ील हुआ जब मैं जीता था। इमेजिन अब मैं ऐसे बोलता कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ नहीं अचीव कर पाता मैं एंड ऑब्वियसली वो 2 चीज़ें कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है जो मैंने अचीव की है। और भी चीज़ें कर सकता हूँ मैं अचीव। बट इफ मैं वो नहीं करता तो मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील होता एंड मैं वैसे ही सेम स्किनी लूज़र, अनकॉन्फिडेंट, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा होता। बट जस्ट बिकॉज़ मैंने मे बी अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, मैंने वो किया एंड द पॉइंट इज़ कि डोंट यूज़ योर फैमिली एज़ एन एक्सक्यूज़। तुम्हें जो ड्रीम पूरा करना है, वो तुम कुछ भी करके पूरा करो। डोंट यूज़ योर फैमिली कि एज़ एन एक्सक्यूज़ कि नहीं मेरी फैमिली मना करती है या मेरी फैमिली को मुझे प्रोवाइड करना होता है या इवन तुम मैरिड हो सकते हो एंड तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। कोई-कोई लोग जल्दी मैरी करते हैं। एंड बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे हैं एंड मेरी वाइफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये जॉब कैसे भी करके करना ही है। इवन इफ तुम वो सैक्रिफाइस कर रहे हो, जस्ट नो तुम अपना ट्रू इनर पर्पस और तुम्हारा इनर जो फीलिंग है उसे बिट्रे कर रहे हो, जो दूसरे लोगों को समझ में आता है। तुम्हारी फैमिली ऑब्वियसली खुश रहेगी कि हाँ अ, ये हमारे लिए जॉब कर रहा है या ये हमारे लिए ये सब कर रहा है या ये खुद के लिए उन्हें लग रहा, मोस्ट पेरेंट को लगता है हाँ ये हमारे लिए नहीं, ये खुद के लिए कर रहा है एंड हम भी चाहते हैं ये खुद के लिए करे, हम हमारे लिए नहीं कर रहे, जो भी है। बट इफ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की ताकि मेरी फैमिली अच्छे से रह पाए, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैंने सैक्रिफाइस किया ताकि मेरी फैमिली अच्छे से रह पाए। बट मैंने अपना ट्रू जो इनर पर्पस था, इनर मेरा एक्चुअल गोल था वो मैंने नहीं किया। तो तुम ये कोप कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो खुद से, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेगी। आज मुझे मेरी फैमिली जिम के लिए मुझे कभी कुछ नहीं बोलते। इवन इफ मैं जिम में होऊँगा एंड कुछ काम होगा वो लोग मुझे नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अब वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, ये डिसिप्लिन्ड है, ये 6 बार हफ्ते में जिम जाता है एंड अच्छा खाना खाता है एंड अच्छी चीज़ें देखता है उसके बारे में, हेल्दी है ये। उन्हें अब जाके रियलाइज़ हुआ एंड मैं मेडिटेशन और वो सब भी शिट करता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स को पहले लगता था कि ये सब क्या कर रहा है ये? बट अब वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वियर्ड राइट? सो डोंट यूज़ योर फैमिली एज़ एन एक्सक्यूज़। तुम्हारा एक्चुअल ट्रू कोर पर्पस जो भी है लाइफ में, वो अचीव करो। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।